खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आमिर अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर कसूर से हूँ। और आज मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद मुझे हर रोज़ बरकत देता है कि मैं आपके साथ खुदावंद का पाक कलाम लेकर हाज़िर हूँ। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। आमीन। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे इमाल उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत। इमाल उसका 1 बाब उसकी 3 आयत। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक इन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर यीशु मसीह की बरकत हो। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मेरा ईमान है खुदावंद जिंदा है, जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। खुदावंद जिंदा है, जिंदा था और जिंदा ही रहेगा और जिंदा ही आएगा। ये मेरा ईमान है। और जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो अपने शागिर्दों को बहुत से सबूतों के साथ जाहिर होता रहा। और आप ये याद रखें, आप बाइबल में पढ़ें, इमाल 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और 40 दिन के बाद वो आसमान पर चला गया। 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। ये अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कितने दिन तक ज़मीन पर रहा मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो आपने कहना है कि 40 दिन तक, और 40 दिन के बाद वो आसमान पर चला गया। ये बाइबल में लिखा है, आप खुद पढ़ लें। इमाल उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत। अमाल उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, और वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और उनको सबूत और खुदा के काम, खुदा की बादशाही के और खुदा के कामों के बारे में बताता रहा। जब वो पहली दफ़ा गलील में देखा गया तो उसके बाद वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, 2 शागिर्दों पर। उसके बाद फिर जहाँ पर वो इबादत खाना जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर इबादत करते थे, या कह लें कि जहाँ पर वो खाना खाते, जहाँ पर वो उन सब का एक कह लें कि सब इकट्ठे होते थे, वहाँ पर उन सब को जाहिर हुआ। और वहाँ पर एक शागिर्द ना था, तोमा रसूल वहाँ पर नहीं था, और उसके बाद फिर वो तोमा पर भी जाहिर हुआ। और अगर हम इस चीज़ों को देखें कि हमारा खुदावंद ज़िंदा है और ज़िंदा ही था और ज़िंदा ही आएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो लोग जो मुझ पर बिना देखे ईमान लाते हैं। मुबारक हम लोग हैं जो खुदावंद पर बिना देखे ईमान लाते हैं। और हमें खुदावंद पर यकीन रखना चाहिए कि खुदावंद ज़िंदा है और ज़िंदा ही था और ज़िंदा ही आने वाला है। और हमारा ईमान है, मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा यकीन खुदावंद यीशु अल मसीह पर है कि वो आएंगे और हमें निजात बख्शेंगे। वो हमें आसमान पर ज़िंदा लेके जाएंगे और आसमान की बादशाही बहुत नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। और हमें तौबा करनी चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए और खुदा बाप से तौबा करनी चाहिए, खुदाया हमें माफ़ कर। और हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है और खुदावंद यीशु मसीह से हर दफ़ा, हर टाइम माफ़ी मांगनी है कि खुदावंद अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर, और खुदावंद आपको माफ़ करेगा। और आप खुदावंद के पैरोकार बन जाएं, खुदावंद के खिदमतगार बन जाएं, इबादत करने वाले बन जाएं, रोज़े रखने वाले बन जाएं, दूसरों से मोहब्बत रखने वाले बन जाएं। जब एक दूसरे से आप मोहब्बत रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम होंगे। आपको लोग जानेंगे कि ये है खुदावंद का शागिर्द, ये है मसीह बाप का शागिर्द, और ये है क्रिश्चियन, ये है क्रिश्चियन। और आपने खुदावंद के बेटे और बेटियां बनना है। आपने खुदावंद में रहते हुए अच्छे काम करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं। खुदावंद दुख सहने के बाद, खुदावंद ने इतने दुख हमारे लिए सहे। अगर आप ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं अजीज़ बहन भाई माँ बाप जो हमारे लिए दुख सहता है। हमारे गुनाहों की खातिर कोई अपनी जान खो दे, कोई ऐसा नहीं आपको मिलेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने
اتنے دکھ سہے ہمارے لیے اور اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ آج ہم خداوند کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بہت برے ہیں۔ لیکن ہمیں ان کاموں سے کنارہ کرنا ہے، ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ جب ہم ان کاموں کو چھوڑیں گے تب ہی ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے۔ اور ان کاموں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے؟ دعا، روزے، بائبل، محبت اور خداوند کے آگے توبہ، گناہوں سے توبہ اور معافی۔ جب ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں گے تو خداوند ہمیں بہت زیادہ برکت دے گا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔